अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हशर। और मैं हूं नशर। कहाँ थे आप? हम जो थे वो देख रहे थे कि क्या हालात चल रहे हैं। और हालात जो थे हमने कहा बेहतर होंगे बेहतर होंगे, लेकिन वो इतना बिगड़ते रहे। इतना हम जो भी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि तनज़्ज़ुली इतनी बढ़ती चली गई कि हमारा इंतज़ार जो था वो बहुत लंबा हो गया और हमने कहा कि बस अब बस बहुत हो गया। अच्छा, ये आप कौन सी तनज़्ज़ुली की बात कर रही हैं? जो सियासी है, मुआशी है, तालीमी है, मुआशरती है, कौन सी तनज़्ज़ुली? मैं सारी तनज़्ज़ुली की बात कर रही हूँ। उस माहौल का हम इंतज़ार कर रहे थे कि जिस माहौल में आप एक संजीदा गुफ्तगू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं संजीदा, लेकिन हमें लगा कि हर तरफ से बढ़ती चली जा रही है। ये आप जंग कह लें, जो हमारी एक तो था ना कि हमने तो बाहर जंगें लड़नी थी और दुनिया को फ़तह करना था, लेकिन हमारी अंदरूनी जंगें इतनी बढ़ती चली गई कि हमारा इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो सोचा कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, हमें आपके दरमियान होना चाहिए। तो देखिए, आज हमने फिर से हिम्मत कर ली। अब आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, हम किस तरह के इस प्रोग्राम को किस रविश पे रखें। और फौजिया, आपका क्या ख्याल है, हम इसको हाँ, कैसे आपने लेके इतनी चलेंगे? परेशान बातें कर दी, मुझे तो लग रहा था आप कोई ग़ज़वा हिंद को मिस कर रही है ना। ठीक है, और वो नहीं हुआ, फिर आपने कहा तनज़्ज़ुली होगी, बड़े परेशान हो गए हैं। लेकिन एक बात आपने सही की है नशर, वो ये है कि अब हशर नशर हो गया है और हर चीज़ में वाकई में तनज़्ज़ुली हो गई है। तो इसी वजह से हमने सोचा है कि हशर नशर को दोबारा वापस आ जाना चाहिए और उन इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं समझती हूँ, मुझे लगता है, मैंने देखा है, अंदर की खबर, बाहर की खबर, वन टू वन खबर, पता नहीं कौन कौन सी खबर, और वो सियासी, समाजी, मुआशरती, तालीमी, नफसियाती। जैसे आजकल नफसियाती मसाइल मेरे ख्याल ज़्यादा बढ़ गए। और नफसियाती तनज़्ज़ुली के बारे में क्या कहती हैं, हमारे नज़र आ रही है कि नहीं? आप कह रही हैं वहाँ बेहतरी है? नफसियाती तनज़्ज़ुली वो तनज़्ज़ुली जिससे सबने आंखें बंद की हुई हैं। जो जिन जिन लोगों को, शायद हमें भी ज़रूरत हो, ऐसा हम नहीं कहते, कुछ हद तक आपको नशर आपको? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नशर को तो नौबत। नशर को बहुत ज़रूरत है, हशर को ज़रूरत नहीं है। यस यस हशर तो यस। बरपा है ना। नशर को बहुत ज़रूरत है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंजाइटी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से हमारे रवैये भी बढ़ते जा रहे हैं। और हम उसको सही करने की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। अपने जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने अंदर झांकना, अच्छा, सेल्फ नशर नशर रिफ्लेक्शन, नशर वो प्लीज, खत्म ना कर ना दिया ना है। ना, नशर नशर को प्लीज बोलने प्लीज दें, नशर को ना ना बोलना ना, बहुत जरूरी है। इतना नशर ना करें। हशर की बात सुन लें और आप देखें हशर, ये जो सारी आप मसले मासूम बन के आप लोग कह रहे हैं ना, इन सारे मसलों की वजूहात हैं। मुकाबलाबाजी, compete करना, हसद, जलन, हिर्स, लालच, पता नहीं क्या पूरी दुनिया समेट लेनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी, बड़े बड़े घर लेने हैं। तो मुझे तो लगता है नफसियाती तनज़्ज़ुली की एक ये भी बड़ी वजह है कि हम हर मार धाड़ करके भी कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं दुनियावी तौर पर। वो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको इनसिक्योरिटी का भी एक इशू बहुत ज़्यादा है। ये हमने एक भेड़िए से पूछा था कि आखिर जब कहीं तूफान आ जाए अमेरिका में और वहां पे आटा बट रहा हो तो लोग हमेशा लाइन में खड़े होते हैं, और पाकिस्तान में अगर आटा कहीं चला जाए अब तो हमने अच्छे काम को देखा भी आप लोगों ने कि तनकीद कर दी नहीं, है। आप लेकिन आटे की कितना लाइन का वो ना करें। इनसिक्योरिटी की नहीं, आपने मेरी बात की, तो बात वो सुनो। सिक्योरिटी किसी की बड़ी खराब हुई हुई है, वो कहते हैं नहीं, सिक्योरिटी लेकिन नहीं दे आटे रहे। की लाइन पर झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुल्क में जो आटे की लाइन में खड़ा है उसे यकीन नहीं है कि जब तक वो पहुंचेगा तो आटा वहां होगा या नहीं होगा। कोई 10 बोरियां लेके जा चुका होगा, जो बांट रहा है उन्हें यकीन है कि वो भी अपने गोदाम में रख लेता होगा 15,000 बोरियां। तो जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, इस समय फिर ये झगड़े बढ़ते हैं। लोग कहते हैं पहले मैं ले लूं, पहले दूसरे ने क्यों लिया। अगर उन्हें यकीन हो कि उनको मिलेगा ही मिलेगा तो कभी भी इस तरह जंगली हरकतें नहीं होंगी अच्छा, और ये जो जानों का ज़ाया नहीं होगा। माजरत के साथ नशर, ये जो आप जो बात कर रही है ना, मुझे तो ऐसे लगता है ये मुआशी तनज़्ज़ुली की वजह से मुआशरती तनज़्ज़ुली की तरफ हम चले गए हैं। क्योंकि हमें नजर आ रहा है लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, वो बेचारे आटा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो फ्री वाला जो आटा है ना, वो भाग दौड़ में, खैंचा तानी में, ज्यादा लेने के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग, जाहिर है ये जान की बाजी भी हार गए थे, फिर इस पर कवरेज करने से भी रोक दिया गया था। लेकिन जब ओवरऑल अगर हम तनज़्ज़ुली की बात करें, बहुत सारी तनज़्ज़ुलियां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ाहिर है टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि नशर ने बहुत सारी बातों में उलझाने की कोशिश करनी है। हमने आज तनज़्ज़ुली का हशर नशर करना है। आप जो सिक्योरिटी की, इनसिक्योरिटी की आपने बात की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लाले पड़े हुए हैं जी। बहुत सारा बजट भी जा रहा है, फिर भी लोग कहते हैं, कभी कोई बाल्टी डाल लेता है, कभी लोगों की कमर में दर्द हो जाता था, कभी कुछ। ये जो हीले बहाने, सियासी तनज़्ज़ुली और सिक्योरिटी की तनज़्ज़ुली है, इसमें क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि हम अपने नुमाइंदों को इसलिए असेंबली में लेकर आते हैं कि हम हमारे मसाइल हल करेंगे, तो वो दिन आ जाना चाहिए कि हम हमारे मसाइल हल हो, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो हम 5 साल हम उनके मसाइल हल करते रहते हैं। तो ये जो अब हमारे मसाइल पे कोई तवज्जो दे, आप सबको इनसिक्योरिटी होनी है, सब बीमार हैं, सब इलाज करवा रहे हैं,
किधर कोई करा रहा है, कोई किधर करा रहा है इलाज। लेकिन ये है कि हमारे भी मसाइल हैं, अल्लाह का वास्ता है। नशर के तौर पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब खुदारा हमारे जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दे, बस कर दें, बहुत हो गया। क्योंकि अवाम का हो गया है हशर नशर, और ये जितनी भी तनजली है उसमें सबसे ज़्यादा अवाम ही पिस रही है। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी बात भी है, वो अच्छी बात ये है कि जो रिपोर्ट जमा करवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि आखिरकार जो 5 साल अवाम के मसाइल हल करने के लिए जिन्होंने आना होता है, उनके मसले हल कराने के लिए बड़ी बड़ी अदालतें बैठी हुई हैं, बड़े बड़े कह लीजिए कि पंचायत बिठाने की बात की गई है। लेकिन उसमें अच्छी खबर ये है नशर साहिबा, कहा ये गया है कि एक खुशाइन बात यह है कि लचक दिखा दी गई है इत्तेहादी जमातों की तरफ से, और जी अपोजिशन जो कि टक्कर के लोग हैं उनकी जानिब से भी तो कुछ मुकदमा हो रहा है। हशर, आप इस बात पे खुश हो रही हैं कि लचक दिखा दी गई, मतलब ये लचक जो है ना, ये तो फिर आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा लचक मिल जाएगी इससे, जो लचक यहाँ पे दिखाई जा रही है। मुझे लग रहा है आपको कोई गाना याद आ रहा है। नहीं, मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा। मतलब आजकल तो दिमाग इतना घुमा हुआ है अवाम का कि गाने क्या, खाना भूला है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लचक है और इससे हम कोई उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मेरे ख्याल में एक क्रिमिनल है। बिल्कुल इन लोगों से जवाबदेही की जरूरत है, इन सब से जवाबदेही की जरूरत है कि आखिरकार इनको ये बड़ा एहसान हम पर कर दिया कि अब ये लचक दिखा रहे हैं, तो ये एहसान हम पे ना करें। आपको जिस काम के लिए हुकूमत में लाया जाता है उस काम पर तवज्जो दे लें तो आपकी मेहरबानी होगी। यही बिल्कुल आपका मीडिया वाला रोल है, किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करना है, हर बात पे नशर कर देना है, अपने एंगल से नशर कर देना। भाई अच्छी बात है, एक दूसरे का सर फाड़ रहे थे, अच्छी बात है, बैठ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई तय हो जाएगा मामला, इलेक्शन से जरा हो जाएंगे। बुरे हालात में एक दूसरे की सियासी जमातों के लोगों को पिटाई करनी है, कि अब हम इसी को एहसान समझ रहे हैं कि उन्होंने लचक दिखा दी है। हशर, ये मुझे आपसे तवक्को नहीं थी, ये पहला जो हमारा है ना एंट्री इस डिस्कशन की है हशर नशर की, आपस में लड़ाई ना हो जाए। ये मैं आपको बता दूं, नशर कुछ प्लान करके बैठी हुई थी और मुझे पूरा मालूम था, मुझे जराए ने, कबूतर ने, चिड़िया ने, फाख्ता ने बता दिया था। मेरे शेर ने ये प्लान कामयाब नहीं होने देना। हाय बेचारा आपका शेर और लीडर जो भी था बेचारा, उसको कोई इलाज मेरी फाख्ता ने बताया था। ना करे, मुकरे मत, चीज मत करे। अच्छा है वैसे अमन, पता नहीं अमन फाख्ता तो रखी हुई अमन हो है। गोवा से कोई मैसेज, ओ वाह, ये तो लगता है कोई गोवा से मैसेज आ गया है और कुछ खुशखबरियां शायद मिल जाएं, तो हम सुन के आते हैं कि क्या बात हुई है। चलते हैं, ओके बाय, खुदा हाफिज।